Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. I hope you all are feeling wonderful. आज की वीडियो को कल की वीडियो से कनेक्ट करते हैं. So let's try to understand digital distraction in आसान जुबान. किसी भी काम को करते हुए, फॉर एग्जाम्पल स्टडी के दौरान, ड्राइविंग के दौरान, कुकिंग के दौरान, ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन को या किसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हुए, अगर आप अपने सेल फ़ोन या किसी और डिजिटल गैजेट से रिसीव होने वाली नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक्चुअल काम को छोड़कर अपने सेल फ़ोन में या उस डिजिटल गैजेट में बिजी हो जाते हैं, तो इसको डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम वेज जिनकी मदद से हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से 100% बचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं. सबसे पहले तो अर्ली राइजर्स बनने की कोशिश कीजिए. देखिए, सुबह उठ के जब भी हम वॉक के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो उस दौरान मोस्ट लाइकली आपका जो इंटरेक्शन होता है डिजिटल गैजेट्स के साथ, अपने सेल फोन्स के साथ, वो ऑटोमेटिकली या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. अब ज़रा हम अपनी स्मार्ट डिवाइसेस की नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देखिए, स्मार्टफोन सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बने या सिर्फ इसलिए नहीं बने कि हम हर वक्त ही एक डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंगेज रहें, बल्कि हमारी ये डिवाइसेस हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में सपोर्ट करती हैं अगर हम इनको अंडरस्टैंड करें. हम ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले तो आप उन ऐप्स की लिस्ट तैयार कर लें, चाहे वो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं यानी जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, या वो ऐप्स जो आपने डाउनलोड की. उनमें से जितनी भी अननेसेसरी ऐप्स हैं, यानी वो ऐप्स जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, उनको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि उनकी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और पिंग्स और डिंग्स से आप अपने आप को महफूज कर सकें. नेक्स्ट मैं आपसे सेल फोन्स के 3 मोड्स डिस्कस करने लगा हूँ. नंबर 1 इज़ फोकस मोड, देन देयर इज़ वर्क मोड एंड देन देयर इज़ बेड टाइम मोड. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो फोकस मोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा. फोकस मोड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी ऐप्स, फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरीज या इसी तरह की और ऐप्स जो आपको आपकी स्टडी में हेल्प आउट करती हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फोकस मोड जब तक ऑन रहेगा तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिर्फ उन्हीं ऐप्स को यूज़ कर सकेंगे. इससे ये होगा कि तमाम तर आपकी जो अननेसेसरी ऐप्स होती हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ऐप्स, उनकी तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको मौसूल नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी के दौरान डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से उनको सेव कर सकेंगे. वर्क मोड क्या है? आप ऑफिस में हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वर्क मोड भी आपको फोकस मोड की तरह ये अलाउ करता है कि आप वो ऐप्स ऑपरेशनल रखें जो आपको अपने ऑफिस में काम करने में हेल्प आउट करती हैं, और बाकी तमाम तर ऐप्स जो कि उस टाइम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनको आप अनफंक्शनल रख सकते हैं, यानी कि उन ऐप्स की तरफ से आपको कोई भी नोटिफिकेशंस रिसीव नहीं होंगी. थर्ड इज़ बेड टाइम मोड. बेड टाइम मोड आपको हेल्प आउट करता है कि जब भी आपके स्लीपिंग आवर्स, आपका रेस्ट टाइम करीब आने लगे, तो आप उस टाइम से लेट सपोज 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले बेड टाइम मोड को ऑन कर सकते हैं. बेड टाइम मोड में आपने अपने सिर्फ टाइमिंग प्रोवाइड करनी होती है, जिसके बाद आपका फ़ोन खुद ब खुद एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके सोने का वक्त करीब आ चुका है. बेड टाइम मोड से कनेक्टेड एक और मोड है जिसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड कहते हैं. जैसे ही आपका बेड टाइम मोड ऑन होता है तो साथ में डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑन हो जाता है, जो आपकी तमाम तर अननेसेसरी कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस को, ऑलमोस्ट तमाम तर ऐप्स की नोटिफिकेशंस को भी ब्लॉक कर देता है. मज़े की बात यह है कि अब अपने तमाम तर नोटिफिकेशंस को जो आपको ऐप्स के थ्रू रिसीव होती हैं, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं और सिर्फ वो कॉल्स और मैसेजेस अलाउ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं. एक और नोट करने वाली बात, ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप बेड टाइम मोड के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका नॉर्मल फंक्शन वही होता है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड से सिर्फ वही नोटिफिकेशंस फ़िल्टर होकर आती हैं जो आप अलाउ करते हैं. आई होप कि इन तमाम मोड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपकी स्मार्ट डिवाइसेस आपको खुद प्रोवाइड करती हैं, आप ये समझ गए होंगे कि आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ख़ास तौर पे पहला पॉइंट कि जितना ज़्यादा आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कम डिस्ट्रैक्टेड होंगे. हेल्दी एक्टिविटीज़ वैसे भी आपके माइंड और बॉडी दोनों को फिट रखती हैं. इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि फॉर रबिश यूज़ द डस्टबिन. लेकिन जो आपका माइंड है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए इसको अच्छी बातों, अच्छे ख़यालात, अच्छी सोचों से फीड करें ताकि उनका अक्स आपकी ज़ात में भी नज़र आए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.